केरल में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आने के बाद वहां मरीजों की तादाद बढ़कर 6 हो गई, जिसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। केरल में इटली से लौटे 3 साल के एक बच्चे में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इससे पहले एक ही परिवार के 5 लोग केरल में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले थे। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, अब 6 मामले सामने आ चुके हैं। अगर हम केरल की बात करें तो क्या इंतजाम किए गए हैं इससे निपटने के लिए, क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ये 3 साल के जो बच्चे को जो टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उसकी गहन निगरानी के साथ इलाज किया जा रहा है। फिलहाल 5 ऐसे मरीजों के एक ही परिवार के 5 लोगों में पॉजिटिव पाया गया था और ये सरकार की तरफ से भी कंफर्मेशन आए थे। केरल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर बाकायदा ब्रीफिंग की थी। और केरल में अभी आपको याद होगा कि 3 सबसे पहले जो मरीज हैं केरल में ही आए थे, मामला सामने आया था और जो ठीक हो चुके हैं और उनकी छुट्टी हो चुकी है। यानी कि केरल में अब तक 9 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 3 की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है, वो ठीक हो चुके हैं। देश भर में अब तक 40 मामले सामने आए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, ऐसी खबर है कि आज स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि दिल्ली में भी इसका मामला बढ़ता जा रहा है। उसके पॉजिटिव केस भी आए हैं, संदिग्ध मामले भी बढ़ रहे हैं। तो सरकार की क्या तैयारियां हैं, स्टेट लेवल पे क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर आज एक मुलाकात भी होनी है। चलिए रवि, आप नजर बना रखिए, अपडेट आपसे हम लेंगे। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी जा रही है और ये रिकॉर्ड गिरावट के साथ खुलने के बाद अब सेंसेक्स 1500 अंक नीचे गिर गया, जबकि निफ्टी में भी 400 से ज्यादा अंक की गिरावट आई है। तो शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है और अगर हम निफ्टी की बात करें तो 400 अंकों की गिरावट देखी गई है। और पिछले अगर हम 10 वर्किंग डेज की बात करें तो यहाँ पर बाजार में आज रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है और इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में है, इसको लेकर के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है, ये भी एक बड़ा कारण है। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, रिकॉर्ड गिरावट शेयर बाजार में दर्ज की गई है, कई कारण हैं, सबसे मुख्य है इसमें कोरोना वायरस का कहर। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं कि बाजार को संभलने में कितना वक्त लगेगा? जसप्रीत, देखिए, ये लगातार 10 वर्किंग डे के हिसाब से हम देखा जाए तो 10 वर्किंग डे में लगातार मार्केट गिरता नजर आ रहा है और ये सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट जितने भी वो भी लगातार गिर रहे हैं। और जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो चाइना में कोरोना वायरस फैला है वो धीरे धीरे अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और हर एक जगह पर कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं वो भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो चाइना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे पूरे देश भर में साफ तौर पर दिख रहा है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान मार्केट भी इसके पीछे नहीं रहा है और लगातार 10 दिन की गिरावट के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट फिलहाल अभी 1100 से 12 पॉइंट नीचे है और 36,300 या 400 के आसपास मार्केट चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी भी 300 सवा 300 पॉइंट नीचे है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो चीजें हैं जो लगातार महंगी होती जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है। यानी कि जो डिमांड और सप्लाई का जो ग्राफ वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में बिल्कुल भी कहें कि जो उतार चढ़ाव का दौर है वो अभी भी जारी है। और जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार दुनिया में फैल रहा है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भी साफ तौर पर नजर आएगा। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में भी ये असर देखा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों को 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। दोनों आरोपियों का देर रात जज के सामने उनको पेश किया गया था। पुलिस के मुताबिक कश्मीर के रहने वाले ये पति और पत्नी ISIS के खुरासान मॉड्यूल से संबंध रखते हैं। पुलिस ने इनके पास से नफरत फैलाने वाली सामग्री बरामद की है, जिसमें भारत और यहां रहने वाले कई समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने जैसी बातें लिखी गई हैं। आरोप है कि दोनों संदिग्ध इंडियन मुस्लिम यूनाइटेड नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे थे, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को CAA और NRC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से जोड़ना था। यही नहीं, दोनों के IS के खुरासान प्रोविंस के हैंडलर अब्दुल बासित से भी संबंध बताए जा रहे हैं, जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि दोनों के अफगानिस्तान में बैठे कई आतंकवादी सरगनाओं के संपर्क में ये दोनों थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए पति पत्नी ने माना कि वो नए लोगों की तलाश करते थे और ISIS की मैगजीन को लोगों तक पहुंचाते थे। ISIS की इस मैगजीन में हीना आर्टिकल भी लिखती थी।
तो 10 दिन की पुलिस रिमांड में पति पत्नी भेजे गए हैं और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जॉब भी करते थे और काफी ज्यादा ये दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। दिल्ली के ओखला से इनकी गिरफ्तारी हुई। कल रात को इनको जज के सामने पेश भी किया गया। अब 10 दिन की पुलिस रिमांड है और पुलिस इन लोगों के अलावा और कौन कौन लोग शामिल है इसका पता लगाने की कोशिश में है। ISIS से ये दोनों जुड़े हुए हैं और जो NTCA प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर भी लोगों को भड़काने का काम ये दोनों पति पत्नी कर रहे थे। सर, ये जो पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं, किन आरोपों में इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या इनका प्रोफाइल है? देखिए, ये जो हस्बैंड वाइफ जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, इनका ISIS खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से लिंक है और इस इंफॉर्मेशन पे काफ़ी दिनों से काम चल रहा था। जामिया नगर ओखला बिहार में रेड की गई थी। इनके घर से इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर मिला है और लैपटॉप मोबाइल वगैरह भी मिले हैं, जिनको अभी हम फॉरेंसिकली एनालाइज कर रहे हैं। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से इनके लिंकेजेस हैं और काफ़ी जो लिटरेचर है वो सेडिशियस किस्म का लिटरेचर है, जहां दूसरे रिलीजन के खिलाफ, देश के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दीपक, इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है अब 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है, कितने समय से ये लोग ISIS के संपर्क में थे और लोगों को बरगलाने का काम भी कर रहे थे ये दोनों पति पत्नी? देखिए जसप्रीत, जिस तरीके से सबसे सामने आया है कि ये जो थे इंडियन मुस्लिम यूनाइटेड नाम से एक मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे थे और इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये उन लोगों तक पहुंच रहे थे, क्योंकि जो आरोपी महिला है वो नौजवानों को लगातार इस ओर आकर्षित करती थी और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ना चाहती थी, क्योंकि कश्मीर में जब नेटवर्किंग साइटें बंद हो गई थी, नेट बंद हो गया था, तो उसके बाद ये लोग अगस्त में दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे और दोनों ही पति पत्नी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पूना से MBA किया है, उसके बाद कई नामचीन कंपनियों में इन्होंने जॉब किया। लेकिन जिस तरीके से रेडिकलाइज होकर ये लोग इस ISIS के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े थे, जिसके बाद अब ये कोशिश कर रहे थे खुरासान मॉड्यूल के जरिए ये काफ़ी बड़ी घटना को, एक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन अब जिस तरीके से 10 दिन की पुलिस कस्टडी में है, स्पेशल सेल उनसे पूछेगी और उन सभी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो था वो काफ़ी बड़ा था और इसको लेकर कई दिन लग सकते हैं पुलिस को इसकी जांच करने के लिए, क्योंकि टेलीग्राम या फिर दूसरे नेटवर्किंग साइटों के जरिए ये लोग संपर्क साध रहे थे ताकि किसी को खबर नहीं थी। और जिस जगह पर ये थे, जहाँ पर ये रहते थे, वहाँ पर ये CA और NRC के प्रोटेस्ट को लेकर भी काफ़ी हद तक लोगों को भड़का रहे थे और उसके लिए जोड़ रहे थे कि आप लोग भी इसका विरोध कीजिए। और साथ ही कई ऐसी चीज़ें अभी सामने आनी है जिसकी तलाश है। बिल्कुल दीपक, कई चीजें सामने आनी हैं और इन दोनों पति पत्नी की कौन मदद कर रहा था, किन किन के संपर्क में ये दोनों थे, उन लोगों तक पहुंचना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो बैकग्राउंडर है उसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफ़ी सजग है, क्योंकि खुरासान मॉड्यूल जो ISIS का है उसको लेकर काफ़ी हद तक ये कई लोगों को जोड़ चुके थे। अब और कितनी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है ये तय कर पाना भी मुश्किल होगा, लेकिन स्पेशल सेल चाहेगी कि जल्द से जल्द 2 से 3 गिरफ्तारी और कर सकती है, क्योंकि आज जिस तरीके से उनसे पूछताछ बीती रात तक हुई थी, उसके बाद आज दोबारा पूछताछ होगी कि कौन इसके पीछे है, कौन उनको फंडिंग कर रहा है और किस तरीके से वो यहाँ पर लोगों को भड़का रहे हैं। क्या कौन सी बड़ी घटना को दिल्ली NCR में अंजाम देने की कोशिश में थे, या उन्होंने क्या दिल्ली के जो नॉर्थ ईस्ट के दंगे थे उसमें भी कोई उनकी भूमिका है, या फिर शाहीन बाग या जामिया, ये सभी लिंक जोड़कर उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से वो अपना विरोध यहाँ पर लोगों को जताने के लिए इकट्ठा कर रहे थे, तो इस पूरे संबंध में इनसे पूछताछ होनी है। बिल्कुल, जो पूछताछ होनी है उसमें कई अहम खुलासे होने की भी उम्मीद है। हमारे सहयोगी दीपक जानकारी दे रहे थे कि कहीं दिल्ली हिंसा में तो इन पति पत्नी का हाथ नहीं है, ये भी पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी।